हेलो क्लास। कल आप लोगों के साथ डिस्कस किया था संविधान का पार्ट 3। आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं संविधान का पार्ट 4। सबसे पहले राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत आप लोगों को पता है भारत का। क्या कहोगे? वंदे मातरम। वंदे मातरम, ठीक। वंदे मातरम में इस वंदे मातरम का अर्थ क्या है? तो क्या कहोगे? माता की वंदना। माता की वंदना। उसके बाद इसमें सबसे पहले याद रखोगे इसकी रचना कब की गई? तो क्या कहोगे? 7 नवंबर 1876 में। किसने रचना की थी? सभी को पता है, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। और कहाँ रचना की थी? तो क्या कहोगे? कातल पांडा गांव। कातल पांडा गांव ये कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में, ठीक। उसके बाद याद रखेंगे इससे रिलेटेड दूसरी बात, 1882 आनंद मठ में जगह। आनंद मठ में जगह। उसके बाद तीसरी बात 1896 में इसके साथ क्या हुआ था? पहली बार गाया और कहाँ गाया गया था? तो क्या कहोगे? कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन। उसके बाद अगला जो सन याद रखोगे वो याद रखोगे आप 1905। 1905 में आप लोगों को दो बातें याद रखनी है। पहली बात क्या याद रखोगे? दूसरी बात क्या याद रखोगे? पहली बात एक बंग भंग आंदोलन था। बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन में इसे राष्ट्रीय गीत बनाया। राष्ट्रीय गीत बनाया। उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी याद रखोगे 1905 में इसे दूसरी बार गाया गया। दूसरी बार गाया और वो किसने गाया? सरला देवी चौधरायन। उसके बाद अगला जो सन याद रखोगे 1906 हिंदी में और हिंदी में जो इसका अनुवाद किया था वो किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद 1909 अंग्रेजी में अनुवाद और ये किसने किया था? तो क्या कहोगे? अरविंदो घोष ने ही, जो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी साहब हैं, इन्हें उपाधि दी थी महात्मा की। इन्हें उपाधि दी थी साधु की। इन्हें जो उपाधि दी थी वो किसकी उपाधि दी थी? किसने? अरविंदो घोष ने। और किसे दी थी साधु की उपाधि? तो क्या कहोगे? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि बंकिम चंद्र चटर्जी को साधु की उपाधि किसने दी? तो क्या कहोगे? अरविंदो घोष। उसके बाद अगला जो सन याद रखेंगे आप 1937 में इसके दो पद को राष्ट्रीय गीत का दर्जा। इसके जो दो पद थे, ठीक, उन्हें क्या किया गया? राष्ट्रीय गीत का दर्जा। और उसके बाद जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान हमारे से अलग हुआ इसी दिन, तो ऐसी स्थिति में संविधान सभा की शुरुआत। ऐसी स्थिति में अगर डायरेक्ट सवाल पूछा जाए कि संविधान सभा की शुरुआत 14 अगस्त 1947 में किससे की गई? तो क्या कहोगे? राष्ट्रीय गीत। और राष्ट्रीय गीत का मतलब क्या कहोगे? वंदे मातरम। तो 14 अगस्त 1947 में जब इसके सभा का आयोजन किया गया तो उसकी स्टार्टिंग की थी राष्ट्रीय गीत से। और राष्ट्रीय गीत का मतलब क्या कहोगे? वंदे मातरम। और उसके बाद समापन हुआ इस समारोह का। समापन तो किससे हुआ था? तो क्या कहोगे? राष्ट्रीय गान। और भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो क्या कहोगे? जन गण मन। ठीक। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे राष्ट्रीय गीत से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप सबको याद रखनी है। उनमें सबसे पहली बात कि इसे संविधान में दर्जा। तो क्या कहोगे? 24 जनवरी 1950। उसके बाद अभी लेटेस्ट एक प्रॉपर्टीज के साथ जुड़ी है कि सन 2017 में जो मद्रास का हाई कोर्ट है उसने एक फरमान जारी किया है कि जो आपके सरकारी स्कूल है या प्राइवेट संस्था है, सरकारी स्कूल
तो इसे दिन में कितनी बार गा सकते हैं? 2 बार। इसे दिन में कितनी बार गा सकते हैं? 2 बार। और अगर मैं सरकारी संस्थाओं की बात करूं तो वो सप्ताह में 2 बार, सप्ताह में 2 बार। ठीक। एक प्रॉपर्टी और याद रखोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट की विश्व में सबसे बड़ा, ठीक है, थोड़े से एक्स्ट्रा नोट्स हैं, इसी के नोट्स नहीं है, थोड़े से एक्स्ट्रा नोट्स हैं। विश्व में सबसे बड़ा राष्ट्रगान, तो क्या याद रखोगे? ग्रीस। विश्व में सबसे छोटा राष्ट्रगान, तो क्या याद रखोगे? जापान। ठीक। आगे कुछ और महत्वपूर्ण बातें भारत से रिलेटेड। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु, देखो हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? बाघ। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। लेकिन आप लोगों को यह भी तो पता होना चाहिए कि बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु कब बना, तो क्या कहोगे? 1973। 1973। और अभी एक एग्जाम में पूछा गया था कि 1973 में जिस प्रोजेक्ट के तहत बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु बना, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, तो क्या कहोगे? प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर। और प्रोजेक्ट टाइगर कहां चला गया था यह भी याद होना चाहिए, तो क्या कहोगे? यूके। यूके का मतलब उत्तराखंड। उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टीज से संबंधित याद रखोगे भारत से, राष्ट्रीय मिठाई, तो क्या कहोगे? जलेबी। राष्ट्रीय पकवान या खाना, तो क्या कहोगे? खिचड़ी। राष्ट्रीय पेय पदार्थ, तो क्या कहोगे? चाय। राष्ट्रीय पशु, तो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। राष्ट्रीय पक्षी, तो क्या कहोगे? मोर। और मोर का वैज्ञानिक नाम याद रखना, हिप्पो क्रेस्टस। हिप्पो क्रेस्टस। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी याद रखोगे, राष्ट्रीय पुष्प, तो क्या कहोगे? कमल। और कमल का वैज्ञानिक नाम भी आप याद रखेंगे, क्या कहोगे? नेलंबो, नेलंबो न्यूसिफेरा। नेलंबो न्यूसिफेरा। उसके बाद राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फल क्या है भारत का? आम। इसका भी आप लोगों को वैज्ञानिक नाम याद रखना है, क्या कहोगे? मैग्निफेरा इंडिका। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी याद रखेंगे आप, राष्ट्रीय नदी। तो राष्ट्रीय नदी सभी को पता है कौन सी है? गंगा। अब गंगा से रिलेटेड कुछ बातें आप याद रखेंगे थोड़ा सा, वैसे तो बहुत बड़ा इसका डिस्कस है। सबसे पहली बात, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला, तो क्या कहोगे? सन 2008। गंगा के किनारे सबसे दूषित शहर, तो क्या कहोगे? कानपुर। गंगा के किनारे सबसे दूषित शहर, तो क्या कहोगे? कानपुर। गंगा का जल खराब क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया फेज। बैक्टीरिया फेज विषाणु। बैक्टीरिया फेज विषाणु। बैक्टीरिया फेज विषाणु। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी याद रखोगे इससे रिलेटेड, कुल लंबाई, तो क्या कहोगे? 25-25। कुल लंबाई 25-25। गंगा का गंगा नाम कहां पड़ता है? नाम, तो क्या याद रखोगे? देवप्रयाग। और देवप्रयाग में जो 2 नदी मिलकर के गंगा नाम बनाती है उनका नाम क्या? अलकनंदा, और दूसरी क्या है? भागीरथी। अलकनंदा और क्या कहोगे? भागीरथी। उसके बाद भागीरथी नदी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध है, उस बांध का नाम क्या है? टिहरी बांध। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी याद रखेंगे इसी से रिलेटेड, बांग्लादेश में कहा जाता है, बांग्लादेश में कहा जाता है, तो क्या कहोगे? पद्मा। बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है, तो क्या कहोगे? पद्मा। एक प्रॉपर्टी और याद रखेंगे,
कि इसी पे ही भारत का सबसे बड़ा डेल्टा पड़ता है। भारत का ही क्या, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो डेल्टा कौन सा, सुंदरवन डेल्टा। देखो इतनी बातें रिलेटेड आई, इतनी बातें निकल कर गए गंगा से, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। ठीक, आगे आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा भारत की राष्ट्रीय पोशाक। राष्ट्रीय पोशाक तो क्या कहोगे, जोधपुरी, जोधपुरी पोशाक। कभी कोट पैंट लगा के आ जाओ, जोधपुरी पोशाक। उसके बाद अगली बात, राष्ट्रीय चिन्ह तो क्या कहोगे, सारनाथ। राष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्रीय कैलेंडर देखो इसमें दो बातें याद रखोगे। हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो आधारित है शक संवत पर, शक संवत पर। और शक संवत पर जब ये आधारित है तो ये भी याद होना चाहिए ये कब चला, तो क्या कहोगे 78 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व। और ये भी याद होना चाहिए था किसने चलाया था, तो क्या कहोगे कनिष्क। जो आपका शक संवत था वो कब चला था, 78 ईसा पूर्व। और किसने चलाया था, तो क्या कहोगे कनिष्क। उसके बाद इसी संवत में अगर मैं हिंदी की बात करूं तो पहला महीना, हिंदी का पहला महीना बहुत पूछा जाता है, तो क्या कहोगे चैत्र। ठीक, और अगर ये पूछा जाए आखिरी महीना तो क्या कहोगे फाल्गुन, क्या कहोगे फाल्गुन। ठीक, ये था भारत की कुछ महत्वपूर्ण बातें।